नहीं, ये चल रहा है। हाँ, स्टार्ट हो गया अभी जस्ट हाँ। तो गुरुजी हमें से जय गुरुदेव। धन्यवाद, आपका स्वागत है। आइए हम लोग कुछ योग प्रक्रियाओं और तत्वों पर बात करते हैं। बोलिए, आपका क्या प्रश्न है? तो जैसे हम कहानियों में देखते हैं कि पहले के टाइम पे भी जो राक्षस होते थे उनके पास बहुत पावर होती थी, वो उड़ सकते थे, छोटे बड़े हो सकते थे। तो अगर किसी के पास किसी तरह की सिद्धि या पावर हो, इससे ये साबित नहीं होता कि वह महापुरुष है। लेकिन अगर हम आज के ज़माने में देखें तो हम देखते हैं कि बाबा जी ने मन की बात पढ़ ली तो बाबा जी की पूजा करनी चाहिए। तो ये बात तो गलत हो गई ना? नहीं, कोई सिद्धि, किसी के पास सिद्धियां हैं तो महापुरुष तो हो ही गया। महापुरुष तो मानना ही पड़ेगा। एक तो सामान्य पुरुष होते हैं, जिनके पास सिद्धियां नहीं हैं वो सामान्य पुरुष हैं, सामान्य मनुष्य हैं। और जिसमें कोई विशेषता है इसलिए वो पूजनीय है, इसलिए वो महापुरुष है। क्योंकि वो जो सिद्धियां होती हैं वो जन सामान्य के लिए सांसारिक भोग देने वाली होती हैं, इसलिए हम उनको विशेष मानते हैं। और हम गुरुओं की, जो सिद्ध गुरु हैं, उनकी इसीलिए पूजा करते हैं कि उनके पास वो सिद्धियां हैं, वो सिद्धियां हमको भी दे देंगे या हमारे लिए हमें भी सिखा देंगे, जिससे वो हमारे उपयोग में आएंगी और हम संसार का अच्छी तरह से भोग कर सकेंगे। इसीलिए जो सिद्ध गुरु हैं वो पूजनीय हो जाते हैं, लोग उनकी पूजा करते हैं। जन सामान्य तो उसी को पूजेगा जो उससे विशेष है। जो मेरे पास है वही दूसरों के पास है, तो फिर दूसरों को मैं महत्व क्यों दूंगा, है ना? मैं महत्व उसी को दूंगा जो मुझे, मेरे जीवन को सुखपूर्वक बना सकता है, मेरे जीवन को और आनंदमय बना सकता है, भोगपूर्ण बना सकता है, या मुझे मोक्ष के लिए भी तैयार कर सकता है। तो मैं उसको विशेष मानता हूँ, और विशेषता अपने स्वार्थवत में उसको विशेष मानता हूँ। अगर वो मेरे स्वार्थ पूरा न करें तो उनके पास सिद्धियाँ कितनी भी हों, हो सकता है मैं उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त न करूं, उनकी न पूजा करूं, हैं? कह सकता हूं मुझे इनसे क्या लेना देना, जब ये मेरे किसी काम के ही नहीं है। कोई आदमी धनपति है, लेकिन यदि उसका धन हमारे उपयोग में नहीं आता तो हम उसको क्यों महत्व देंगे? समझे? लेकिन सिद्धि होने का ये मतलब नहीं होता कि वो इंसान अच्छा ही होगा दिल से भी, या अच्छा ही धर्म का ही काम करेगा। नहीं, किसी के पास ताकत होती है तो वो ताकत का उपयोग कैसे करेगा ये निश्चित करता है उसके चित्त, उसकी जो चित्त है, उसका जो मन है, उसका जो मनोविज्ञान है, वो ये निश्चित करता है। क्योंकि यदि उसका मनोविज्ञान और मन, ये चित्त दयामय है तो वो अपनी रिद्धि सिद्धियों का कभी दुरुपयोग नहीं करेगा, किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए नहीं करेगा, सबकी मदद के लिए करेगा। तो कोई आदमी सिद्ध है और वो अपनी रिद्धि सिद्धियों का किस रूप में प्रयोग करता है, किस तरीके से प्रयोग करता है, ये बात स्थिति ये निश्चित करती है कि उसके हृदय की दिशा क्या है। यदि उसकी हृदय की दशा दयामय है, प्रेममय है, तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर उसके मन में ईर्ष्या है, धृष्टता है, दुष्टता है, तो वो अपनी उस सिद्धि का अपने शत्रुओं पर दुरुपयोग भी कर सकता है। तो दोनों प्रकार के उदाहरण दुनिया में मिलते हैं। जो महापुरुष हुए हैं, जिन पर रिद्धि सिद्धियाँ थीं, उन्होंने लोगों को वरदान भी दिए और कभी कभी उदाहरणों से देखा जाता है कि श्राप भी दिए। तो वो उनकी दिशा के, उनके चित्त की दिशा के ऊपर निर्भर करता है कि उनकी दशा क्या है। अगर उनकी शांत दशा है, करुणामय दशा है, तो वो उस रिद्धियों का, उन रिद्धि सिद्धियों का हमेशा उनकी सहायता के लिए प्रयोग करें। और दूसरी चीज़, इस वीडियो में गुरुजी हम खींचनी मुद्रा के बारे में, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के बारे में जाने कि इसको करें कैसे, क्योंकि इसके बारे में बहुत कम बोला जाता है। देखो, घेरंड संहिता नामक ग्रंथ में 25 मुद्राओं का वर्णन किया गया है महर्षि घेरंड मुनि ने। और वह घेरंड मुनि भी
किसी सामान्य जन सामान्य मनुष्य को नहीं सिखा रहे, जो है ना घट योग, वो सिखा रहे हैं। राजा चंडक पाली नाम का राजा था। तो राजाओं के पास तो भोग की सभी चीज़ें होती हैं, फिर भी वो अजर अमर होने के लिए और संसार के भोगों को और अच्छी प्रकार से भोगने के लिए वो घेरंड मुनि के पास जाते हैं और प्रश्न करते हैं कि हे महाराज, मुझे कुछ ऐसी विधियां बताइए जिससे मेरा ये शरीर, घट रूपी शरीर जो है वो चिरस्थायी हो जाए, दीर्घजीवी हो जाए, और फिर मैं दीर्घजीवी होकर जो भी मेरे पास संसार के सामान्य भोग हैं और जो दिव्य भोग हैं वो मैं उनको भोग सकूं। तो ऋषि फिर उनको जो है ना 25 मुद्राएं उसमें कही गई हैं। तो वो तो बहुत सारी मुद्राएं, लेकिन आपका उद्देश्य केवल खेचरी मुद्रा को जानना है, तो मैं थोड़ा सा उसके ऊपर प्रकाश डालता हूँ। खेचर शब्द जो है ना ख शब्द से बना है, ख, और खम्म जो है संस्कृत में आकाश को कहते हैं। खम्म शब्द जो है वो आकाश के लिए प्रयोग किया गया है। तो जो व्यक्ति आकाश में चल सके, चर माने चलना, जो आकाश में विचरण कर सकता है उसको हम खेचर कहते हैं। और ये पक्षी हैं, आकाश में उड़ते हैं, इसलिए पक्षियों का एक पर्याय नाम जो है वो खेचर भी है, जो आकाश मार्ग में गमन करते हैं। तो खेचरी मुद्रा का पहला उद्देश्य और सामान्यतः अर्थ ये माना जाता है कि जो सिद्ध पुरुष सदेह देह सहित आकाश मार्ग में गमन कर सकते हैं उनको हम खेचरी मुद्रा का सिद्ध मानते हैं। दूसरा इसका अर्थ यह है कि जिन योगियों का चित्त जो है वो आकाश जैसा शून्य हो जाए, आकाशवत हो जाए, उनको भी हम खेचर योगी या खेचरी मुद्रा वाला योगी कह सकते हैं ना। अर्थात जिनका चित्त जो है, पतंजलि की भाषा में कहेंगे तो जिनका चित्त जो है वृत्तियों से शून्य हो जाए, अर्थात वो आकाश में चलें, गमन कर सकें, आकाशवत रहें और वृत्तियों से शून्य रहें। इसका एक और अर्थ हो सकता है कि ऐसा योगी जिसके चित्त आकाशवत हो गया, आकाश की तरह हो गया है, तो उसके द्वारा उसके शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, चित्त के द्वारा किए हुए जो कर्म हैं उनका प्रभाव उसके चित्त पर न पड़े, उसके आकाश जो हृदय में आकाश स्थित है उस पर न पड़े। अब आत्मा को भी हम आकाश जैसा मानते हैं। आत्मा का उदाहरण दिया जाता है कि आत्मा को अगर समझना है तो वो किसके सादृश्य है, तो उनका आकाश तत्व के सादृश्य है आत्मा। अर्थात आत्म तत्व आकाश जैसा शून्य है ना, उसमें कोई गुण धर्म नहीं है। आकाश में क्या है कि उसके जो गुण धर्म हैं वो अन्य पदार्थों से बहुत कम है, शून्य है। एक ही गुण उसमें होता है, वो शब्द गुण होता है ना। तो आकाश भी पदार्थ का रूप है, लेकिन जल तत्व से, पृथ्वी तत्व से, अग्नि तत्व से अधिक शुद्धतम है, वो शुद्ध है, इसीलिए उसको हम आकाश कहते हैं। तो खेचरी मुद्रा का जो उद्देश्य है, मैं तो यही समझता हूँ, आध्यात्मिक दृष्टि से चित्त की जो शून्यता है वो खेचरी मुद्रा का उद्देश्य है। चित्त को वृत्तिहीन करना या चित्त को समाधिष्ठ कर लेना, ये खेचरी मुद्रा है। अब आपने पूछा कि इसको हम व्यवहारिक रूप में करें कैसे, तो अनेक पुस्तकों में नाना प्रकार से इनका वर्णन किया गया है, लेकिन मैंने अपनी गुरु परंपरा से या गुरु जी के द्वारा जो सोचा और समझा और प्रयोग किया, तो मैंने सबसे पहले इस मुद्रा को प्राप्त करने के लिए छेदन नाम की प्रक्रिया की, क्योंकि यह मुद्रा जो है मुख और जीव से संबंधित है ना। तो जो हमारी जिह्वा है ये वाणी का काम करती है, लेकिन ये जिह्वा जो है इस तंतु से जुड़ी रहती है,
इस तंतु के वजह से, जोड़ होने की वजह से ये उलटकर अंदर की ओर जाने में कठिनाई करती है। तो इस तंतु का छेदन करना, इसको नरम करना, इसको हल्का सा काटना, ये छेदन प्रक्रिया है। छेदन प्रक्रिया को कम समय लेने के लिए हम क्या करते हैं, क्या इसका हम जो है पहले दोहन करते हैं। पहले दोहन करते हैं। दोहन करने के लिए हम कुछ नमक, सेंधा नमक या त्रिफला का चूर्ण जो है ना, और नमक का चूर्ण मिलाकर जिह्वा पर मलते हैं अच्छी तरह से। तो जिह्वा में जो रजोगुण रूपी जो जल तत्व है, जो उसमें भरा रहता है, वो धीरे धीरे निकलने लगता है और जीव का जो है ना शोधन होने लगता है। अर्थात जीव जो है लचीली बन जाती है। उसमें से जो जल तत्व है वो धीरे धीरे निकल जाता है और जीव शुद्ध हो जाती है और जीव लचीली हो जाती है। जब जिह्वा लचीली हो जाती है दोहन से और छेदन से, ये नस जो है, जो नाड़ी है, वो कम हो जाती है, कट जाती है, तब जीव जो है अंदर की ओर मुड़ने में सहज हो जाती है। फिर हम बार बार, मैंने लगभग 3 महीने तक लगातार ये छेदन क्रिया की और कभी कभी जो है ना मैंने दोहन भी किया, दोहन, छेदन, और फिर इसको अंदर की ओर मोड़ने का अभ्यास किया। तो करीब 3 महीने के बाद धीरे धीरे मेरी जिह्वा जो है ना, पहले सबसे पहले जो अंदर ये, जिसे हम छोटी जीव कहते हैं, हमारी देसी भाषा में इसको कौआ भी कहते हैं, जो गले के ब्रह्मरंध्र को रोकता है ना, ये जो अंदर लटका रहता है कौआ, इसको छूने लग गई हो। अब फिर छूते छूते एक दिन में जब बार बार करता रहा तो एक दिन वो कौआ को पीछे की ओर ढकेल कर और अंदर की ओर चली गई और फिर मैं मुख बंद करके बैठ गया और फिर मैंने उस जीव को बहुत देर वहीं रखा। जब मैं उस जिह्वा को अंदर रखे हुए था तब धीरे धीरे मुझे कुछ मिनटों के बाद पता चला कि मेरे मुंह में विभिन्न प्रकार की लार, पानी आने लग गया अंदर से। तो पहला जो पानी आया वो खट्टा खट्टा था, फिर धीरे धीरे कड़ुआ आया। पहले खट्टा आया, फिर कड़ुआ आया, और मुझे ऐसा लगता था कि वो जो पानी मेरे मुंह में आ रहा था वो पित्त जैसा था, पित्त युक्त था। फिर उसके बाद धीरे धीरे मुझे लगा कि हल्का सा, जैसे हम घी खाएं और घी को बार बार जो है ना अपनी जिह्वा से चर्वण करें, इस तरह से मुंह में, तो जो लार घी की बनती है उस तरह का द्रव्य जो है मेरे मुख में आया और मुझे महसूस हुआ। लेकिन धीरे धीरे वो जो द्रव्य आता था अंदर वो बंद हो गया, कम होता चला गया, और फिर मेरी जिह्वा और ऊपर की ओर उठती चली गई और फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी जिह्वा को दाएं और बाएं घुमाकर ये नासिका के जो रंध्र हैं उनको मैं बंद करने लग गया। कभी मैं बाईं ओर में जिह्वा को ले जाके बाएं रंध्र को बंद करता था, कभी दाएं बंद को करता था। यहाँ तक मेरा अनुभव हुआ। और मैंने अपनी जिह्वा को तब, जिस समय मैं ये अभ्यास कर रहा था, आज से करीब 30 साल पहले, तब मेरी जिह्वा इस जो नासिका का अग्रभाग है, चूँकि मैंने पुस्तकों में ऐसा भी पढ़ा कि योगी की जब ये नासिका जो है ना, नासिका के अग्रभाग से जीव छूने लग जाती है तब वो खेचरी के काबिल होती है। तो मैं कोशिश करता रहता था, अभी भी मैं कोशिश करता हूँ, तो मेरी पूरी तरह से उसको नहीं छू पाती है, लेकिन काफ़ी आगे तक आती है। जैसे अब ये कौआ तक तो छू जाती है। तो मैं तो ऐसे अभ्यास कर के इसका मैंने किया है, लेकिन मुझे कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ
कि मैं आकाश मार्ग में गमन कर सकता हूँ इसके द्वारा। हाँ, एक बात मुझे ज़रूर अनुभव हुई कि इस मुद्रा के करने से मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहा। जब मैं इसका अभ्यास कर रहा था तो मैं अपने मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बहुत बलिष्ठ, और तब मैं युवा भी था शरीर रूप से, तो मुझे बहुत स्वस्थ महसूस होता था और मेरा बड़ा मनोबल बढ़ा रहता था। योग में भी बड़ी रुचि रहती थी और मेरा ध्यान भी बहुत अच्छा लगता था। तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि मेरा जहाँ तक अनुभव है, मैं हो सकता है उस परम गति उच्च गति तक न पहुँचा हूँ, लेकिन खेचरी मुद्रा जो है इतना तो अवश्य सिद्ध करती है कि इसके करने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है, मनुष्य का स्वास्थ्य अच्छा, दीर्घजीवी हो सकता है और नाना प्रकार के रसों का भी अनुभव हो सकता है। तो इसका दोहन, छेदन और जो है इसकी प्रक्रिया जो मोड़ने की है वो करना, यही इसकी तैयारी है। इसको योगी धीरे धीरे करता रहेगा। फिर जब एक बार ये ब्रह्मरंध्र में प्रवेश कर जाती है, जो गुहा है उसमें प्रवेश कर जाती है जिह्वा, फिर उसको अंदर ही रोक कर आप कितनी भी देर शांति से बैठ सकते हैं। एक और इसका आर्स में इसका प्रभाव देखा कि जब मैं खेचरी मुद्रा का प्रयोग करता था तो मेरा मन बिल्कुल शून्य रहता था, शांत रहता था और कोई बात करने की इच्छा नहीं होती थी, क्योंकि खेचरी मुद्रा लगाए समय तो हम बात कर ही नहीं सकते। लेकिन जब हम उस जिह्वा को बाहर भी निकाल लेते हैं तो वो मन जो है अंतर्मुखी अपने आप होता रहता है, वो किसी से फिर वार्तालाप करने की इच्छा नहीं होती। ऐसा मेरा अनुभव रहा है। चलिए।